आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16 है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ए बी हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर चार्ज सेपरेटली टू द सेम पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट। कहता है कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, जो एक 2 माइक्रोफैरड का और एक 6 माइक्रोफैरड का, और इनको हमने 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज करना शुरू किया है। नाउ पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ बी एंड द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बी। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। कि जब हम उसको चार्ज कर लेंगे तो फिर हम उसको हटा के ना उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। उनको ऐसे जोड़ना है कि पॉजिटिव प्लेट जो ए की होगी ना वो नेगेटिव प्लेट ऑफ बी के साथ कनेक्ट हो, और नेगेटिव प्लेट ऑफ ए जो होगी हमारे पास पॉजिटिव प्लेट ऑफ बी के साथ कनेक्ट हो। तो आपने टोटल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर यानी कि C1 और C2 का आपने अलग-अलग निकालना है। सी ए या सी बी आपके पास जिस तरह गिवन है उस तरह आप निकाल लेंगे इसको। देखें जी, बताने का मकसद ये है कि शुरू में आपके पास ये जो 2 माइक्रोफैरड है ये भी 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट है, हम इसको 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और हमारे पास जो 6 माइक्रोफैरड है वो भी आपके पास 100 वोल्ट के साथ कनेक्ट है। ठीक है जी, हमारे पास ये 120 वोल्ट है और ये भी हमारे पास 120 वोल्ट है, और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है जी, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले इनका Q को फाइंड कर लेते हैं, या इनकी जब हम Q को फाइंड करते हैं तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आइए सबसे पहले इसका Q को फाइंड करते हैं। हमारे पास जो QA है वो CA इंटू वी होगा, यानी कि CA जो था वो 2 था, 2 इंटू 120 और माइक्रोफैरड है तो हम इसको माइक्रोकूलम लिख लिया करेंगे। 122 था 240 माइक्रोकूलम। QA मेरे पास कितना आ गया 240 माइक्रोकूलम। और उसके बाद जो मेरे पास QB है वो कितना है मेरे पास 6 इंटू 120, तो 6 इंटू 120 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 120 मेरे पास आता है 720 माइक्रोकूलम के। और अब इसके बाद वो कह रहा है कि जब हमारे पास चार्जेस इसके कंप्लीट हो गए हैं और हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो आपने इसको इस तरह कनेक्ट करना है कि कैपेसिटर ऑपोजिटली चार्ज हो एक दूसरे से। यहाँ पे मैं दूसरा कैपेसिटर लगा लेता हूँ, हमारे पास कुछ डायग्राम फिर इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास ऊपर 2 माइक्रोफैरड वाला और 6 माइक्रोफैरड वाला आ गया, तो हमारे पास ऑपोजिट फेजेस में है, तो इस वजह से हम इसमें 720 को 240 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा दैट इज QB माइनस QA जो होगा वो क्या हो जाएगा 720 माइक्रोकूलम माइनस 240। तो 720 में से जब मैं 240 को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 480 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया हमारे पास जो टोटल इसके ऊपर चार्ज था। अब हमारे पास टोटल चार्ज इसके ऊपर 480 माइक्रोकूलम आ गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके वोल्टेजेस को फाइंड करना है, और इसके वोल्टेजेस को फाइंड करने के लिए हम अगेन Q इज इक्वल टू CV वाला फार्मूला यूज कर रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें Q इज इक्वल टू CV, और आपको ये बात पता है कि इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ना वो पैरेलल में कनेक्ट होगी, और ये मेरे पास एक 6 था तो दूसरा 2 था, और 6 + 2 हमारे पास पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना बहुत आसान होता है ना, जस्ट ऐड कर देते हैं 6 + 2 कर देंगे तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट है वो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और Q हमारे पास ऑलरेडी 480 माइक्रोफैरड के इक्वल गिवन है, तो हमारे पास V क्या आ जाएगा Q/C के इक्वल आ जाएगा। Q है मेरे पास 480 माइक्रोकूलम, 480 इंटू 10⁻⁶, जबकि कैपेसिटेंस है मेरे पास 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये मेरे पास मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10⁻⁶। तो 480 को मैं अब 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 60 वोल्ट, यानी कि हमारे पास जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 60 वोल्ट का। अब हमने जो एक्चुअली इसमें चीज़ फाइंड करनी थी, आप आखिरी लाइन में देख सकते हैं, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अगर हमारे पास वोल्टेज इतना हो और हमें इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस के जो C1 है और C2 भी पता हो तो हम इसके चार्जेस को फाइंड कर सकते हैं ना। तो Q1 हम कैसे निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, और Q2 किस तरह निकलेगा हमारे पास C2 इंटू V, और C1 मेरे पास कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2 इंटू 10⁻⁶, और वोल्टेज मेरे पास कितना है 60। आपको ये चीज़ पता है ना कि हमारे पास वोल्टेज जो था वो 60 था। एंड देन अब हमारे पास है Q2 हम किस तरह फाइंड करेंगे C2 इंटू V करके, और C2 मेरे पास कितना है 6 माइक्रोफैरड और V हमारे पास 60 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 60। तो 2 इंटू 60 कितना होता है 120। ठीक है जी, 120 हमारे पास आ गया माइक्रोकूलम, क्योंकि 10⁻⁶ है ना तो हम इसको माइक्रोकूलम भी ले सकते हैं। और Q2 जो है वो मेरे पास 6 इंटू 60 मेरे पास कितना होता है 360, तो ये हो जाएगा हमारे पास 360 माइक्रोकूलम। तो यूँ आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है जिसमें आपने देखा कि हमने पहले कैपेसिटेंस को डिफरेंट तरह से चार्ज किया, और जब उसको हमने चार्ज कर लिया तो उनको आपस में ऐसे जोड़ा कि हमारे पास एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव के साथ, और दूसरे की नेगेटिव प्लेट हमारे पास पहले की पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुई, तो हमने वहाँ पे उसका टोटल वोल्टेज और चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर सेपरेटली फाइंड कर लिया।